बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। यानी इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है तो हम इसको नए वेरिएबल का नाम दे देते हैं। लेट किया जो आपका फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसको y का नाम दे देते हैं। और सेकंड फंक्शन है x की पावर 4, इसको z का नाम दे देते हैं। अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का डेरिवेटिव फाइंड करना था x4 के रिस्पेक्ट, यानी इस सारे को y का नाम दे दिया और सेकंड फंक्शन को z का नाम, यानी किसके रिस्पेक्ट? z के रिस्पेक्ट। y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट मींस dy/dz फाइंड करना है, जिसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखा जाए, अब लेट किया तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स बन गए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लास्ट में चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x d/dx x² माइनस 1/x²। अब देखा जाए टोटल की पावर 1 है, तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, ऊपर कांस्टेंट है नीचे वेरिएबल है, नीचे x की पावर 2 पॉजिटिव, न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो नेक्स्ट आ जाएगा d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ, ये न्यूमरेटर में पावर जाके नेगेटिव। अब x² पे पावर रूल अप्लाई करते हैं, तो पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, अंडरस्टूड है। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर स्टार्ट में -2 स्टार्ट में, -2 में से 1 माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। तो 2 में से 1 माइनस करें, ये हो जाएगा 1x, यानी x माइनस माइनस प्लस, -2 -1 -3। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देखा जाए, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे x आ जाएगा, x प्लस एक्स की पावर -3। तो नेक्स्ट हम देख लेंगे, अगर आगे सोल्यूशन की जरूरत पड़ी तो dy/dx आ गया। अब z का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा? x के, z डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो z का डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट? x के रिस्पेक्ट। d/dx ऑफ x की पावर 4। तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, दिस इंप्लाइज दैट dz/dx इज इक्वल टू पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, यानी टोटल में से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट dz/dx का आंसर आ गया 4x³। लेकिन हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट वाले फंक्शन का सेकंड के रिस्पेक्ट, यानी फर्स्ट वाला फंक्शन y था, सेकंड वाला फंक्शन z है, यानी dy/dz। इसका चेन रूल बनाते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में dy आना चाहिए, डिनोमिनेटर में dz आना चाहिए। तो बताएं dy का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट था? y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, तो dx से डिवाइड भी और dx से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा dy/dx का आंसर आया 2 इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर -3 मल्टीप्लाई, ये आंसर आया dz/dx का। अगर dx/dz फाइंड करना, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 ऊपर आ जाएगा, x की पावर 3 नीचे आ जाएगी। तो नेक्स्ट आ जाएगा, कटिंग करेंगे, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो नेक्स्ट आ जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? x³ से, तो 1/x³। अगर मजीद करना चाहें तो एलसीएम लेके तो x³ को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं, मजीद करना चाहें तो आप यहाँ पे 1/x³ को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अगर यहाँ तक भी करना है तो यहाँ तक भी ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है, अगेन इसको लेट करते हैं। तो फर्स्ट वाला फंक्शन जो है इसको y का नाम दे देते हैं और सेकंड वाले फंक्शन को z का नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट वाले में y डिपेंडेंट हो गया, x इंडिपेंडेंट, सेकंड वाले में z डिपेंडेंट हो गया और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x d/dx ऑफ 1 प्लस x² की होल पावर n। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, क्योंकि इसकी पावर अदर देन 1 थी। फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है? बेस है यहाँ पे पावर के अंदर जो वैल्यू 1 प्लस x², ये सारी बेस है। तो n एज इट इज, 1 प्लस x² भी एज इट इज, n की पावर -1। तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, x² पे पावर रूल अप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स आ जाएगा।
नेक्स्ट आ जाएगा 0 प्लस 2x, 2x n से मल्टीप्लाई होगा 2n इंटू एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्र की होल पावर n माइनस 1। ये आंसर आ गया dy ओवर dx का। नेक्स्ट z इक्वल टू एक्स स्क्र, z का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट, dz ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx और z की जगह z की वैल्यू x स्क्र। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, किसकी अदर पावर अदर देन वन है, सिंगल वेरिएबल x है तो पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट dz ओवर dx इज इक्वल टू पावर स्टार्ट में 2, पावर में से 1 माइनस, अब बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 और ये 2x आ गया। अब हमने जो फाइंड करना था, हमने फर्स्ट वाले फंक्शन का सेकंड के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट वाला फंक्शन y है, सेकंड z है, तो y का डेरिवेटिव यानी dy ओवर सेकंड के रिस्पेक्ट dz फाइंड करना है। तो बाय चेन रूल dy ओवर dx, dy मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में dz, डिनोमिनेटर में dx, सॉरी dz। तो y का डेरिवेटिव था किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, dx से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, क्यों, dx dx से कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी। तो dy बाई dx का आंसर क्या आया, 2 इंटू n इंटू एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्र की होल पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास dz ओवर dx है, dx ओवर dz फाइंड करने, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2x डिनोमिनेटर में, 2 2 से कैंसिल, x x से कैंसिल। तो नेक्स्ट बच जाएगा आपके पास n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू n माइनस 1 और ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, आगे पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमने डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो इसको भी इसी तरह से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका भी। तो लेट करते हैं, जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 और सेकंड फंक्शन को लेट कर लेते हैं z के इक्वल x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे y डिपेंडेंट हो गया x इंडिपेंडेंट, सेकंड में z डिपेंडेंट हो गया x इंडिपेंडेंट और लास्ट पे याद रखने इस पे चेन रूल लाजमी अप्लाई होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 1। न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट वाला फंक्शन न्यूमरेटर वाला एज इट इज जिसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिख लिया हमने, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो फर्स्ट में एज इट इज लिखा था। तो यहाँ पे फंक्शन की पावर 1 है, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव सेपरेट होगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, पहले एक्स स्क्र का डेरिवेटिव सेपरेट होगा, दरमियान में प्लस, फिर डेरिवेटिव 1 का सेपरेट, माइनस एक्स स्क्र प्लस 1, पहले डेरिवेटिव एक्स स्क्र का सेपरेट होगा, प्लस फिर डेरिवेटिव माइनस सॉरी डेरिवेटिव 1 का सेपरेट होगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे पावर अप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्ट डी वाई ओवर डी एक्स। तो पावर रूल में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, 2 पावर स्टार्ट में 2 में से 1 माइनस करेंगे 2x आ जाएगा। और नेक्स्ट x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, अंडरस्टूड है, इसको 1 लिख दिया। और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इस पे एक्स स्क्वायर पे पावर रूल 2 पावर स्टार्ट में 2 में से 1 माइनस x का x के रिस्पेक्ट 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं 2x का क्यूब, माइनस 1 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x क्यूब, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल, माइनस 2x माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया dy बाय dx का। अब सेकंड का डेरिवेटिव z डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट है, z का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट होगा dz ओवर dx, z को भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट d ओवर dx
z की जगह z की वैल्यू x माइनस वन ओवर x प्लस वन, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, x प्लस वन। अब x प्लस वन एज इट इज आ जाएगा, तो डेरिवेटिव सेपरेट होगा, x का x के रिस्पेक्ट वन होगा, डायरेक्ट लिख दिया, और माइनस वन कॉन्स्टेंट है, माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस x माइनस वन, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वन होगा और डेरिवेटिव ऑफ वन इज जीरो, कॉन्स्टेंट है, डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वन में जीरो माइनस करें वन, वन एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन, वन में जीरो ऐड करें वन, वन को x माइनस वन से मल्टीप्लाई, माइनस साइन चेंज करेगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन ओवर x प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हमने फाइंड करना है dy बाय y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट बाय चेन रूल, dy ओवर dz इज इक्वल टू, चेन रूल क्या बनेगा, dy ओवर dz, y का डेरिवेटिव था x के रिस्पेक्ट, dx से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, तो नेक्स्ट आ जाएगा dy बाई dx का आंसर क्या है, माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आंसर आया है dz ओवर dx का। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dz, रेसिप्रोकल लेंगे x प्लस वन का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में और टू डिनोमिनेटर में, टू वन दा टू, टू टू दा फोर, यहाँ पे माइनस टू एक्स आ गया ओवर ब्रैकेट के अंदर फार्मूला क्लोज ओपन करते हैं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, और इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, मैं नीचे लिखने लगे हैं यहाँ पे माइनस टू एक्स ओवर दोनों का होल स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, होल स्क्वायर एक है तो स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल, तो नेक्स्ट आ गया माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, आगे पार्ट नंबर 4 है जिससे हमने डिफरेंशिएट करना है फिफ्थ का फोर पार्ट, ए एक्स प्लस डी ओवर ए एक्स सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो फर्स्ट को सेकंड के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट वाले को y के इक्वल ऐड कर लेते हैं, ए एक्स प्लस डी ओवर सी एक्स प्लस डी, सेकेंड फंक्शन को z के इक्वल ऐड कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये हमने लेट कर लिया, तो यस। अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट होगा, तो t ओवर डी एक्स डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, z डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट, इसके अलावा a b c और d क्या होंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होंगे, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में वेरिएबल, डिनोमिनेटर में क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज जिसका डेरिवेटिव अभी हम अप्लाई किया है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अब नेक्स्ट सी एक्स प्लस टी एज इट इज। अब यहाँ पे टोटल फंक्शन की होल पावर 1 है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव सेपरेट होगा, यानी प्लस में दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट, ए कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, ए बाहर आ जाएगा और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस बी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज सिंगल कांस्टेंट आज उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, माइनस ए एक्स प्लस बी, सी कांस्टेंट एक्स वेरिएबल है, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस डी एक कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0 ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट आ जाएगा a1 से मल्टीप्लाई होगा
ए ही आएगा, ए को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास ए सी एक्स प्लस ए डी। सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी आ जाएगा, सी को ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के शुरू में माइनस है, ये आ जाएगा माइनस ए सी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स कैंसल, तो रिमेनिंग रह गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का क्या आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे। अब नेक्स्ट करते हैं, z डिपेंडेंट है, अगेन x इंडिपेंडेंट है, z का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट, dz ओवर dx, d ओवर dx ax स्क्वायर प्लस b ओवर ax स्क्वायर प्लस d। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो न्यूमरेटर में है, d ओवर dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस b माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है ax स्क्वायर प्लस d। अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे तो a कांस्टेंट है, x स्क्वायर वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई a बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर पे पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस 2x आ जाएगा, और b कांस्टेंट है, b का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस ax स्क्वायर प्लस b, a कांस्टेंट x स्क्वायर वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट बाहर, a बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और प्लस d का डेरिवेटिव 0 ओवर ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर, a 2x से मल्टीप्लाई होगा 2ax, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब प्लस 2ax d से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू a इंटू डी एक्स, 2ax ax स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2, ब्रैकेट के बाद माइनस है, साइन चेंज, 2x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, तो माइनस प्लस माइनस 2ax b से मल्टीप्लाई होगा 2abx डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर, तो प्लस की वैल्यू हो रही है माइनस, प्लस 2a स्क्वायर x क्यूब माइनस 2a स्क्वायर x क्यूब कैंसिल, तो नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू, इन दोनों में से देखा जाए 2 कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है, तो 2ax कॉमन आ रहा है, सॉरी, तो नेक्स्ट आपके पास क्या रह जाएगा 2ax कॉमन आ गया, यहाँ पे d रह जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में b रह जाएगा ओवर ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड के रिस्पेक्ट फाइंड करना है, बाय यूजिंग चेन रूल dy ओवर dx dy ओवर dz इज इक्वल टू dy ओवर dx मल्टीप्लाई dx ओवर dz, तो dy बाई dx का आंसर क्या आया, ad माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये आंसर है dz ओवर dx का, लेकिन हमें dx ओवर dz फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2ax d माइनस b, और ये आगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो भी सेम एज इट इज है, फिफ्थ वाले पार्ट में आपने डिफरेंशिएट करना x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, उसको y के इक्वल ऐड कर लेंगे, वहां पे न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा dy ओवर dz। सेकंड आपने किसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है, x क्यूब के रिस्पेक्ट, तो वहां पे पावर रूल अप्लाई होगा जस्ट सिंपल, फिर उसके बाद हम इसी तरह से चेन रूल अप्लाई कर देंगे, dy ओवर dz का आंसर आ जाएगा, वो बहुत ईजी है। तो इस चेन रूल को बड़ी अच्छी तरह से आपने समझना करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जितनी भी है उसमें चेन रूल बार बार इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। चेन रूल में जो डेरिवेटिव dy बाई dx फाइंड करना होगा उसके लिए हम dy न्यूमरेटर में dx डिनोमिनेटर में आगे इसी तरह से रूल बना लेंगे। तो चेन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।